हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण मीन्स क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता हो, किसी भी चीज की, ठीक ना। जैसे मार्कर ही ले लेते हैं। जैसे क्या है? मार्कर है, और ये भी क्या है? मार्कर है, लेकिन ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है। डिफरेंस कौन बता रहा है? इसका कलर बता रहा है, यानी कि ब्लू और ब्लैक। यानी कि मार्कर की जो विशेषता बताया वह कलर से बताया। जो मार्कर्स हैं इसकी कौन विशेषता बता रहा है? कलर से बता रहा है। इसलिए जो ब्लू और ब्लैक होगा वह हमारा एडजेक्टिव होगा। जब आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में अवेसम, नाइस, ओपी, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारा कमेंट आप करते हैं कमेंट बॉक्स में। वो सारा क्या होता है? जितने भी वो कमेंट्स होते हैं वह सारे कमेंट्स जो होते हैं वह आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है। और भी हमारे एडजेक्टिव के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो किसी चीज की विशेषता बताता हो उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे इसके डिफिनीशन पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता हो? विशेषता बताता हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्या? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता, जैसे काला, पीला, सफेद, नीला, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ईमानदार, मजबूत, बहादुर, खुश, सुंदर आदि, ठीक है। यही सब क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। चार्मिंग और फुल, टेस्टी, यूज, रफ, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ग्रेट, लवली, लकी, ये सारा क्या है? हमारा विशेषता है, ठीक है। हम किसी न किसी ये सब चीजों का, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं उनका यूज कहीं ना कहीं हम किसी की विशेषता बताने के लिए ही करते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम समझते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता हो? विशेषता बताता हो, मॉडिफाई करता हो। नाउन और प्रोनाउन लिख रहा हूँ। राम इज फैट, यानी कि राम क्या है? मोटा है। यानी कि फैट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राम को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे फैट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जो नाउन की विशेषता बताता है, यानी कि एडजेक्टिव फैट हो गया, और विशेषता किसकी बता रहा है? नाउन, यानी कि राम क्या है? नाउन है, ठीक है। जैसे सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यानी कि वो क्या है? बुद्धिमान है। सी इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको? ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सी क्या है? प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्ट यानी कि इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है प्रोनाउन को, इसलिए एडजेक्टिव यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एडजेक्टिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक ना। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल को हम समझते हैं। जैसे पहला हमारा वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरी विशेषता कौन बता रहा है? ये हैप्पी बता रहा है, यानी कि हैप्पी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यू आर वेरी टायर्ड, तुम बहुत थके हो, यानी कि टायर्ड जो है हमारा तुम्हारी विशेषता, आपकी विशेषता कौन बता रहा है? टायर्ड, यानी कि आप बहुत थके हैं, तो टायर्ड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर इज ए स्केरी स्पाइडर, स्पाइडर कैसा है? इन माई रूम, यानी कि स्पाइडर कैसा है? भयानक है। कहाँ? इन माई रूम, यानी कि स्पाइडर जो कैसा, स्पाइडर की विशेषता कौन बता रहा है? स्केरी बता रहा है। यानी कि देयर इज ए, यदि हम स्केरी को हटा दें तो देयर इज स्पाइडर इन माई रूम, तो मेरे रूम में स्पाइडर है, मकड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पाइडर कैसा है? स्केरी है, यानी कि स्पाइडर की विशेषता बता रहा है स्केरी, इसलिए एडजेक्टिव है। क्लियर है? ये भी एडजेक्टिव है। द बेबी इज सो क्यूट, यानी कि बेबी कैसा है? क्यूट है। तो क्यूट जो है इस बेबी की क्या कर रहा है? विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्यूट क्या है? एडजेक्टिव है। हैव ए नाइस डे, आप लोग बोलते हैं हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे में जो नाइस है हमारा, वो दिन की विशेषता बता रहा है। आपका दिन हो, यदि मैं नाइस को हटा दूं तो आपका दिन हो, क्या दिन क्या हो? तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो।
यानी कि नाइस जो है दिन की विशेषता बता रहा है, इसलिए नाइस भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हाँ कि महेंद्र सिंह धोनी इज ब्रिलियंट बैट्समैन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिलियंट जो होगा वह एडजेक्टिव होगा। फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, जो क्लेवर होगा हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, हम जान सकते हैं। चलिए अब इसके हम टाइप्स को देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हो, ये टाइप्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके उसको बनाया गया है। ठीक है, जबकि एडजेक्टिव को जो हम जानते हैं जैसे रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट, ठीक है, ब्लैक पेन, रेड पेन, ठीक है, तो ये सारे जो है एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, ये सभी एडजेक्टिव हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग डिवाइड किया गया है, यानी कि कैटेगराइज किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स जो है मेनली टू होते हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइप्स है, फर्स्ट जो हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकेंड जो हमारा है लिमिटिंग एडजेक्टिव, लिमिटिंग एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मीन्स होता है डिस्क्राइब, इसमें डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब ऑफ क्वालिटी, डिस्क्राइब ऑफ क्वालिटी, नाउन नाउन आर प्रोनाउन। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी विशेषता को बताया जाता है। और लिमिटिंग एडजेक्टिव, लिमिट नाउन आर प्रोनाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया गया है उसकी, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन है उसके लिमिट को बताता है, उसको लिमिटिंग एडजेक्टिव बोलते हैं। लिमिट से ही पता चल रहा है लिमिटिंग एडजेक्टिव का मतलब। ठीक है, तो अब चलते हैं डिस्क्रिप्ट। अब इसी के अंतर्गत, इन्हीं के अंतर्गत बहुत सारे एडजेक्टिव आते हैं। चलिए उन सभी एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट हमारा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और सेकंड है हमारा लिमिटिंग एडजेक्टिव। चलिए अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वह डिस्क्राइब करता है क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं वह टू काइंड्स के होते हैं। जैसे इसमें आता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और आता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन, यानी कि ये नाउन के पहले आ जाता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन के पहले आता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, मोहन इज ए क्लेवर बॉय। मोहन इज ए क्लेवर बॉय, यानी कि मोहन क्या है, एक लड़का है। तो ये लड़के के, यानी कि क्लेवर जो है इसमें, ये यहाँ पे नाउन है ना, क्लेवर बॉय यहाँ पे नाउन है। नाउन के पहले ये लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, चतुर है। यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। बॉय यहाँ पे नाउन हो गया और इसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लाल कार है, यानी कि कार जो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। कार हमारा नाउन है और नाउन के पहले रेड हमारा आ गया, यानी कि कलर है और कार की विशेषता बता रहा है कि कार लाल है, इसलिए एडजेक्टिव होगा। और ये एडजेक्टिव क्या है, नाउन के पहले आया है, इसलिए हो जाएगा ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए नाउन, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है और नाउन के बाद आता है।
लेकिन एक कंडीशन होता है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव जस्ट नाउन के बाद नहीं आता है किसी सेंटेंस में, यानी कि प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो फॉलो करता है वर्ब को, यानी कि वर्ब के बाद आता है। जैसे द शूज एक्सपेंसिव, यानी कि शूज कैसा दिखाई देता है, एक्सपेंसिव, महंगा दिखाई देता है, यानी कि महंगा है, शूज कैसा है, महंगा है। इसका मतलब शूज क्वालिटी को कौन बता रहा है, एक्सपेंसिव बता रहा है, सूच के जस्ट बाद नहीं है, वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा ये एक्सपेंसिव जो होगा वह हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन किस टाइप का ये एडजेक्टिव है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ठीक है, यहाँ पे नाउन है और ये नाउन के बाद आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, द चाइल्ड इज अफ्रेड, यानी कि बच्चा डरा हुआ है। तो यानी कि बच्चे, यानी कि चाइल्ड क्या है, बच्चा, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, यानी कि बच्चे की विशेषता बता रहा है वो बच्चा क्या है, डरा है, ठीक है। तो यानी कि ये नाउन हो गया और नाउन के बाद हमारा क्या आया, एडजेक्टिव आया। ये एडजेक्टिव क्या है, नाउन के बाद आया है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये जो होते हैं ये सारे लिंकिंग होते हैं, यानी कि वर्ब को भी ये फॉलो करता है, इसलिए ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव की तरफ। अब हम एडजेक्टिव के सेकेंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड टाइप हमारा एडजेक्टिव क्या है, वह लिमिटिंग एडजेक्टिव है, जो नाउन की उसकी लिमिट को डिस्क्राइब करता है। ये लिमिटिंग एडजेक्टिव जो होते हैं 9 टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। जो उसका फर्स्ट टाइप्स है डिफिनिट एंड इंडिफिनिट आर्टिकल। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट जो आर्टिकल होता है हमारा द, और इंडिफिनिट आर्टिकल जो हमारा होता है ए और एन होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन और डिफिनिट आर्टिकल हमारा द होता है। ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। जैसे आई हैव ए कार, तो आई हैव ए कार, यहाँ पे ए जो आया है ये हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है, और यहाँ पे ये जो काम कर रहा है, यानी कि आई हैव ए कार, कार की विशेषता बता रहा है, एक कार है, इसलिए हमारा ये क्या है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। द ग्रेट, द ग्रेट, यहाँ पे द जो है वो हमारा डिफिनिट आर्टिकल है, यानी कि ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो ए हमारा एडजेक्टिव हो गया और द भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, ये सभी क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, माई शर्ट इज रेड, इसके पीछे नाउन जरूर आता है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके जस्ट बाद, यानी कि माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, इसके बाद नाउन जरूर आएगा, ठीक है। जैसे माई शर्ट इज रेड, मेरा शर्ट क्या है, लाल है। जैसे माई शर्ट इज व्हाइट, मेरा शर्ट क्या है, व्हाइट है, ठीक है। योर फोन इज ब्लैक, आपका फोन क्या है, ब्लैक है। यू हैव योर हाउस, आपके पास आपको अपना घर है। यानी कि जैसे माई शर्ट इज रेड, यहाँ पे माई जो है एडजेक्टिव होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल दिस, दैट, दिस, दोस, यानी कि ये प्रोनाउंस भी होते हैं। प्रोनाउंस कब होते हैं, जब ये सिंगल आते हैं तब ये प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। और जब ये अपने साथ नाउन को लेकर के आते हैं तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दैट कार इज एक्सपेंसिव, तो दैट है, यहाँ पे दैट सिंगल नहीं है, इसके साथ नाउन भी आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दैट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेफिनिट एडजेक्टिव जो होता है, जैसे सम पीपल बिलीव इन गोस्ट, कुछ लोग गोस्ट में बिलीव करते हैं। जैसे जो पीपल की जो यहाँ पे विशेषता बता रहा है सम पीपल, यानी कि लोगों की विशेषता सम बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे सम जो होगा इंडिफिनिट एडजेक्टिव होगा। जैसे देयर आर फ्यू मंथ, यानी कि फ्यू जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो मंथ की विशेषता बता रहा है, इसलिए फ्यू जो होगा हमारा इंडिफिनिट एडजेक्टिव होगा। आई हैव मेनी कार, मेनी जो होगा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि वो कार की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का भी काम करते हैं।
ये जब कब प्रोनाउन होंगे, जब ये इनके साथ नाउन नहीं होगा तब ये प्रोनाउन होंगे, और जब इनके साथ नाउन आ जाता है तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे विच कार डू यू ड्राइव, कौन सा कार तुम यानी कि ड्राइव करते हो, तो विच कार यानी कि विच यहाँ पे है, विच के साथ क्या आया है, कार आया है, यानी कि विच के जस्ट बाद नाउन है, इसलिए विच हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वह होता है प्रॉपर नाउन से ही बना है, यानी कि जो किसी स्पेसिफिक नाम के बारे में बताता है। जैसे चाइना, चाइना एक स्पेसिफिक नाम है और चाइना से बना है चाइनीज। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका एक कंट्री है जो स्पेसिफिक नाम है, और अमेरिका अमेरिका से बना अमेरिकन, इंडिया, इंडिया से इंडियन बना है। चाइनीज स्टूडेंट, तो होंगलिंग क्या है, एक चाइनीज स्टूडेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये चाइनीज जो हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अमेरिकन, अमेरिकन बुक, दिस इज ए अमेरिकन बुक, यह एक अमेरिकन बुक है, तो अमेरिकन जो होगा वह हमारा हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव के बारे में। कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी टू ए नाउन, यानी कि नाउन की क्या करता है, क्वांटिटी को बताता है। जैसे 2 इयर्स, तो 2 इयर्स जो है वह बता रहा है क्वांटिटी नाउन की। 10 डेज, 10 डेज यानी कि डेज, 10 डेज यानी कि 10 जो हो गया वह क्वांटिटी बता रहा है, 2 भी क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो हमारा है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ये भी नंबर्स बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन ये ऐसे बताते हैं जैसे फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, डे, सेकेंड ईयर, तो इस तरह से जो होते हैं वो हमारे सेकेंड ईयर, फर्स्ट डे, से जो होते हैं वो हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। ये भी नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, नाउन भी एडजेक्टिव की तरह कभी यूज किए जाते हैं, नाउन्स भी जो होते हैं एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे ए इंग्लिश बुक, ए इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, ए इंग्लिश टीचर, यानी कि टीचर यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इंग्लिश क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये टीचर की यानी कि टीचर, कौन से टीचर, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश जो है उस टीचर की विशेषता बता रहा है, यानी कि इसलिए ये नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, ये नाउन जो है एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि ये टीचर की विशेषता बता रहा है। जैसे ये पेपर बैग, बैग कैसा है ये नहीं क्लियर है, लेकिन वो बैग किसका है, पेपर का है, पेपर यहाँ पे नाउन है, बैग भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे पेपर जो है विशेषता बता रहा है बैग की, इसलिए यहाँ पे क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हम तुलनात्मक ज्ञान इसमें प्राप्त करते हैं, यानी कि हम तो किसी चीज से तुलना करते हैं। जैसे मोहन सोहन से बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना हुआ, यानी कि दो व्यक्ति में तुलना हुआ, मोहन और सोहन में। अब मैं बोलूं मोहन सबसे बुद्धिमान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, यानी कि मोहन की तुलना दो लोगों में नहीं हो रहा है, ज्यादा लोगों में हो रहा है। तो जब ज्यादा लोगों में हो रहा है तो वहां पे कौन सी डिग्री यूज होगी, जब दो लोगों में दो लोगों से तुलना होगा तो वहां पे कौन सी डिग्री होगी, और जब किसी से तुलना ही नहीं होगा तो वहां पे कौन सी डिग्री यूज होगी, ये हम पढ़ेंगे। जब पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जब हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, जैसे मैं बोलूँ मोहन बुद्धिमान है, तो मोहन बुद्धिमान है, किसी से तुलना नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, यानी कि जैसे मोहन इज इंटेलिजेंट। अब मोहन सोहन से बुद्धिमान है, तो मोहन सोहन से बुद्धिमान है, यानी कि कंपेयर हो रहा है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज यहाँ पे करेंगे। और जब मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सुपरलेटिव से ही पता हो रहा है जो सबसे अधिक हो, यानी कि सबसे महान हो, तो इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। कंपेरेटिव, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर हो तो कंपेरेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का हम निर्माण कैसे करते हैं, कैसे हम कंपैरेटिव बनाते हैं डिग्री और कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा हो तब हम करते हैं ई आर ऐड कर देते हैं, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में या तो ई आर ऐड करेंगे या तो आर ऐड करेंगे, ठीक ना। पॉजिटिव डिग्री में या तो ई आर ऐड करेंगे या तो आर ऐड करेंगे, तो वह बन जाता है हमारा कौन सा, कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है। कौन सी डिग्री बन जाता है, कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है। जब क्या ऐड करते हैं तो ई आर या तो आर ऐड कर देते हैं। जब हम ई एस टी ऐड कर देते हैं, ई एस टी, तो हमारा बनता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री बनता है। सुपरलेटिव डिग्री बनता है, सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जब हम ई आर या तो आर ऐड करेंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, जब हम ई एस टी ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वीट है, यहाँ पे स्वीट है तो स्वीट में हम ई आर ऐड कर दिए हैं तो हो गया हमारा क्या, स्वीटर, कंपैरेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। यहाँ पे जब हम ई एस टी ऐड करेंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे स्वीट में ई एस टी जब हम ऐड कर दिए हैं तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। जैसे जैसे अभी मैं एक और लिखता हूँ वर्ड वाइज, यहाँ पे वाइज लिख देता हूँ, वाइज HIGH, वाइज WISE, यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा वाइजर, WISER, वाइजर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा क्या, वाइजेस्ट, यहाँ पे ST भी लिख सकते हैं, यानी कि WISEST, यहाँ पे ऑलरेडी ई है इसलिए हम ST भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि वन सिलेबल का हो, वन सिलेबल का मतलब जब हम एक ही बार में उसका साउंड निकलता हो, जैसे स्वीट, स्वीट एक ही बार में साउंड निकल रहा है, इसको हम वन सिलेबल बोलते हैं, ठीक ना। आर या तो आर या ई एस टी या एस टी ऐड करते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते वक्त। अब यहाँ को कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए सभी के लिए ई आर और ई एस टी रूल नहीं लागू होता, और भी रूल लागू होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, किसके लिए भी रूल है, जब हमारा पॉजिटिव डिग्री दो सिलेबल या दो से अधिक सिलेबल का हो, यानी कि इसका साउंड दो बार है या दो से अधिक बार है, तब हम उसमें मोर और मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यानी कि दो से अधिक इसके बाद साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव बनाने के लिए मस्ट ब्यूटीफुल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे केयरलेस, केयरलेस, यानी कि इसमें भी दो सिलेबल है, तो दो सिलेबल है तो इसलिए कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो 90% जो होते हैं, 90% जो होते हैं हमारा वह ई आर आर ई एस टी लगाने से हमारा कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाते हैं। 7% जो होते हैं हमारा मोर और मस्ट लगाने से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाते हैं। लेकिन 3% जो रूल होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं ये दोनों रूल का, ठीक है। 3% कौन होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसा नहीं है कि गुड को हम ई आर ऐड कर देंगे या मोर गुड कर देंगे, ऐसा यदि आप करते हैं तो गलत है। इसलिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। बाकी के लिए आप ई आर, ई एस टी, एस टी, मोर, मस्ट ऐड कर देंगे तो सही है, लेकिन गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, ओस्ट, मच, मोर, मस्ट, ये याद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं सेंटेंस। जैसे वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है तो ही इज इंटेलिजेंट। वह मोहन से बुद्धिमान है तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। क्यों, इसमें मोहन से दो लोगों के बीच में तुलना किया जा रहा है। जब दो लोगों के बीच में तुलना किया जाएगा तो कंपैरेटिव का यूज करेंगे, जब ज्यादा लोगों के बीच में तुलना किया जाएगा
तब हम सुपरलेटिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, यानी कि सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो ही इज द मस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मस्ट इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं माई ऑरेंज इज स्वीट, यानी कि मेरा संतरा मीठा है, यानी कि मीठा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें किसी से तुलना नहीं हो रही है। लेकिन मैं बोलूं मेरा संतरा तुम्हारे संतरे से मीठा है, तो माई ऑरेंज इज स्वीटर देन योर ऑरेंज, माई ऑरेंज इज स्वीटर देन योर ऑरेंज, हो गया। लेकिन मैं बोलूं मेरा ऑरेंज सबसे मीठा है, तो माई ऑरेंज इज द स्वीटेस्ट, माई ऑरेंज इज द स्वीटेस्ट। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं मीरा एक सुंदर लड़की है, मीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मीरा ऋतु से सुंदर है, तो मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन ऋतु, मीरा सबसे सुंदर है, मीरा इज द मस्ट ब्यूटीफुल। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।